बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर आप भी इतना जायकेदार मज़ेदार बारबेक्यू कीमा बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। सो यमी। तो चलते हैं, रेसिपी को रेडी करते हैं। वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ निदा कमल और आप देख रहे हैं आयत खान फूड सेक्टर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज आयत खान फूड सेक्टर पर मैं बनाने जा रही हूँ बारबेक्यू कीमा, और ये बहुत ही ज़बरदस्त बारबेक्यू कीमा है। तो चलते हैं बारबेक्यू कीमे की इंग्रेडिएंट्स की तरफ। हाफ केजी बीफ कीमा बिल्कुल बारीक, 2 अदद बड़ी साइज़ की ऑनियन, इसे मैंने चॉप कर लिया है। 1 अदद बड़े साइज़ का टमाटर, इसे मैंने छील कर अच्छी तरीके से चॉप कर लिया है। आधा पाव दही, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, 2 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट, 2 टेबल स्पून अदरक पेस्ट, 4 से 6 अदद ग्रीन चिलीज़, उसे भी चॉप कर लिया है मैंने। पिंक सॉल्ट लिया है हस्बे ज़रूरत। जायफल 1 चुटकी, जायपत्री 1 चुटकी पिसी हुई। ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। बारबेक्यू कीमा बना रहे हैं, स्पेशल इंग्रेडिएंट्स हमारा ये चारकोल। तो चलते हैं, रेसिपी को रेडी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने ले लिया है एक प्यारा सा बाउल, इसमें ये हाफ़ केजी बिल्कुल बारीक मशीन का पिसा हुआ कीमा मैंने ले लिया है। ये ऑनियन हटाकर जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं ना, ये सारे इंग्रेडिएंट्स ये एज इट एज कीमे के अंदर इंक्लूड कर दूँगी मैं। ये देखें आप, रेड चिली पाउडर, चिली फ्लेक्स, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, लहसुन पेस्ट, अदरक पेस्ट, ग्रीन चिलीज़ चॉप की हुई, सॉल्ट, जायफल जायपत्री, दही, सब एक साथ कीमे के अंदर अच्छी तरीके से हम मैरिनेट कर लेंगे। टमाटर बड़े अदद का चॉप किया हुआ। अब मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ, और ये माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त रेस्टोरेंट स्टाइल बारबेक्यू कीमा है। आप इस बारबेक्यू कीमे को घर में बना लेंगे तो बाहर के बारबेक्यू स्टाइल आप भूल जाएंगे। ये बहुत ही अच्छा बनेगा, आप देखते जाएं बस। जबकि आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने टमाटर हर चीज़ इसमें इंक्लूड की है। कीमे की मैरिनेशन हो रही है अच्छी तरीके से, ये मैं मिक्स कर रही हूँ। आप जल्दी से जो है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ऑल पे कर लें, क्योंकि माशाल्लाह से मैं रोज़ाना आपके लिए कोई ना कोई नई रेसिपी लेकर आती हूँ। टमाटर जो है ना, इनको अच्छी तरीके से इस तरीके से दबा दबा कर मिक्स करना है कीमे के अंदर ना। कीमा हमने अच्छी तरीके से अपना मैरिनेट कर लिया है। अब हम इसे 2 घंटे के लिए फ्रीज कर देंगे इस तरीके से कवर करके। ये एक प्यारा सा पॉट रख लिया है और इसमें ऐड कर दिया है ऑयल। और माजरत के मैं अपने जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके अंदर ऑयल रखना अक्सर भूल जाती हूँ। ऑयल हल्का सा गर्म करने के बाद ये सारी जो हमने चॉप की प्याज थी, चॉप करके जो प्याज रखी थी वो इसमें डाल दी है। अब हम इसे लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। 2 घंटे बाद हमने कीमा फ्रीज़र से निकाल लिया है। माशाल्लाह से हमारी प्याज आप देख लें गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। मैंने ये मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन की है। तकरीबन 10 मिनट लगे हैं इसे गोल्डन ब्राउन होने में। प्याज का कलर कितना प्यारा सा गोल्डन ब्राउन आया है। इसे बिल्कुल भी ब्लैक सा नहीं करना, बस इसी तरीके से गोल्डन ब्राउन कलर करना है प्याज का। इसके अंदर हम ये कीमा शामिल कर देंगे। प्याज और कीमे को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखें आप, इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम प्याज और कीमे को। सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसे लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे हम। कीमा 10 मिनट से इसी कंडीशन में लो फ्लेम पर पक रहा है और सारी चीज़ें एकदम गल चुकी हैं, आप देख सकते हैं। पहले हमने इसे लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए पकाया है, अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए पकने ऐसे ही रख देंगे। मिनट हमारा कीमा मीडियम फ्लेम पर भी पक चुका है। अब हम इसे हाई फ्लेम पर भून लेंगे। आप कंडीशन देख सकते हैं, इसका जो जितना भी पानी था वो एब्जॉर्ब हो चुका है। 10 मिनट हम इसे हाई फ्लेम पर इसी तरीके से चला चला कर पका लेंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बारबेक्यू कीमा मैंने ये
सीखा था कुकिंग में, अपनी मैरिज से पहले सीखा था मैंने ये, और ये बहुत अच्छा बनता है। सब घर वाले इसकी बहुत तारीफ़ करते हैं, स्पेशली कोई मेहमान आता है तो इतना मशहूर हो गया है मेरा ये बारबेक्यू कीमा कि सब इसको बोल कर पकवाते हैं कि आज ये बना लें आप। तो आप भी एक मरतबा ट्राई करें। इस कीमे की शान पता है रायते से है, तो आप ग्रीन रायता बनाएं, पुदीने, हरे धनिए और लहसुन, ज़ीरा वगैरह, और गाढ़ा सा दही रखें उसमें अच्छा सा। मैं अभी आपको फाइनल लुक के साथ दिखाऊंगी कि मैंने कैसा रायता तैयार किया है, और उसके साथ इसे खाएं तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और साथ ही इसके साथ सैलेड भी होनी चाहिए। लूँगी चारकोल दूसरे चूल्हे पे गर्म होने रख दिया है मैंने, और माशाल्लाह से हमारा कीमा जो है वो अच्छी तरीके से भुन रहा है। ये देखें, मैं इसे चला चला के बहुत अच्छी तरीके से भूनूंगी जब ये रेस्टोरेंट स्टाइल में बारबेक्यू बनेगा। कीमा हमारा देखें आप रेडी सा हो चुका है, इसका कलर भी चेंज सा हो गया है। कीमा हमारा रेडी है, और ये इस तरीके से मैंने इसमें जगह कर ली, और जो बारबेक्यू स्टाइल है बिल्कुल अब वो इस तरीके से आ जाएगा हमारा। देखें, चारकोल हमने अच्छी तरीके से जो गरम किया था वो इसमें रख दिया है। अब इससे ये बारबेक्यू स्टाइल स्मोकी हो जाएगा। इस पर थोड़ा सा ऑयल वगैरह डाल दिया है मैंने। अब ये अच्छी सी खुशबू हो जाएगी, और सुराख को भी मैं इससे कवर कर दूंगी ताकि ये और अच्छे से स्मोकी हो जाए। अब मैं दिखाती हूँ फाइनल लुक के साथ आपको। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, फाइनल लुक के साथ हमारा बारबेक्यू कीमा रेडी है। आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी, इसकी शान, मेरे अल्लाह की रहमतें, नेमतें और बरकतें। तो आप इस कीमे को ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही बारबेक्यू स्टाइल ज़बरदस्त सा कीमा है, और इस कीमे की जान इस ग्रीन रायते में होती है। तो आप ये रायता बनाना बिल्कुल भी ना भूलें, और इसे नोश फरमाएं पराठे के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।